हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको नेशनल इनकम कैलकुलेशन के कुछ क्वेश्चंस, कुछ सम्स आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ वो सारे वीके और बुक में से ही ले रहा हूँ। और वीके और बुक में से अगर आप देखेंगे तो आपकी वीके और बुक में पेज नंबर आपको दिया हुआ है 115 ये पेज नंबर आपको दिया हुआ है और उस पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, सो व्हाट इज गिवन ओवर हियर? नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इंपोर्ट्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, net changes in stock and net factor income to abroad, net domestic capital formation. ओके, तो क्वेश्चन देख के पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर नेशनल इनकम की कौन सी मेथड यूज होगी। तो तीन मेथड्स हैं। द फर्स्ट वन इज वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड वन इज इनकम मेथड एंड द थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है उसके हिसाब से आपको बताना है, आइडिया लगाना है कि यहाँ पर नेशनल इनकम की कौन सी मेथड यूज होगी। सोचो। यस, यू आर राइट। यहाँ पे नेशनल इनकम की एक्सपेंडिचर मेथड यूज होगी। ठीक है, तो उस एक्सपेंडिचर मेथड में आपको पता ही है क्या क्या आता है। CGINX यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। फर्स्ट चीज आपको दी हुई है, अब एक्सपेंडिचर मेथड में से जो मेथड है उसके हिसाब से यहाँ से कौन कौन सी चीजें लेंगे। तो सबसे पहला आएगा सी, दैट इज प्राइवेट फाइनल consumption expenditure. Okay, so what is private final consumption expenditure? Private final consumption expenditure given over here is 600. Then what we have is government G, that is government final consumption expenditure. Okay, which is 100. Next is the net import or indirect taxes. All these things will not come right now. हाँ, net import आप लिख सकते हैं, गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर के बाद आएगा नेट इंपोर्ट। अब हम नॉर्मली क्या रहते हैं, नेट एक्सपोर्ट। यहाँ पे दिया है नेट इंपोर्ट। नेट इंपोर्ट का मतलब होता है कि भाई आपका नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव है, इसलिए नेट इंपोर्ट लिखा हुआ है, विच इज व्हाट, -20. ओके, देन व्हाट वी हैव इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि ये डेप्रिसिएशन है, विल डू इट आफ्टरवर्ड्स। नेट चेंजेस इन स्टॉक, तो जनरली आप क्या सोचोगे कि भाई चेंजेस इन स्टॉक तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में आए, मतलब इसमें इंक्लूड होगा ही, बट यहाँ पे हम चेंजेस इन स्टॉक इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? आप बोलोगे सर आपने तो पहले जो मेथड पढ़ी थी उसमें तो था चेंज इन स्टॉक, यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको जो 10वीं चीज दी हुई ना, नेट कैपिटल, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या? पहला तो लिखा हुआ है नेट, और नेट का मतलब क्या? नेट का मतलब ये कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन मतलब आपने यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट की बात की है, यहाँ पे नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखा होता ना तो हम स्टॉक जरूर लेते, ठीक है ना। पर यहाँ पे क्या लिखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या? इसमें दोनों आ गया, फिक्स्ड भी आ गया और इन्वेंट्री भी आ गया इसके अंदर। और वो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है? 110। ओके, तो ये हो गया सी कंजम्पशन, फिर ये हो गया जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा जो होता है वो क्या होता है, आई इन्वेस्टमेंट, ये आ गया आपका आई, और ये आ गया आपका एनई नेट एक्सपोर्ट। पर यहाँ पे तो नेट इंपोर्ट लिखा है, तो इसका मतलब क्या, नेट एक्सपोर्ट इन माइनस, यानी कि नेट इंपोर्ट।
तो ये CGI ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जनरली आपको क्या मिलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिलता है, राइट। पर जरा ध्यान से समझना, यहां पर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई क्यों, भाई नेट कैसे आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिया हुआ है। नेट लेने का मतलब क्या, नेट कैपिटल या नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये कि उसमें से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, ठीक है। तो अब इनका अगर आप टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा, 790। तो अब ये हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और हमको चाहिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम माइनस करते हैं क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स आपको कितना दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया हुआ है 120 और सब्सिडी दिया हुआ है 20, यानी ये कितना आ गया 100 रुपीज आपको माइनस करना है, ठीक है। फिर आपको पता ही है, तो ये जब आपने किया तो मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच गए। अब आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो हम NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं, राइट। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम ऐड करते हैं, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ो तो, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव है, और वो कितना है, 9th चीज दी हुई है आपको -5। ओके, तो आपको क्या करना है, 790 में से ये 105 टोटल माइनस करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा 685, that is your net national product NNP at factor cost, जिसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। ये रुपीज इन अरब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम भी लिख देंगे रुपीज इन अरब। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में जो दो अलग चीज थी वो क्या थी, वो फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं। एक, क्योंकि यहाँ पर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोला हुआ है, सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है, फिक्स्ड कैपिटल नहीं लिखा है। तो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या कि इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया, फिक्स्ड भी आ गया और चेंजेस इन इन्वेंट्री भी आ गया। तो अलग से जो वो चेंजेस इन स्टॉक दिया हुआ है उसको लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ पे हमने लिया है नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या कि उसमें से ऑलरेडी आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है, तो डेप्रिसिएशन फिर और अलग से माइनस करने की जरूरत नहीं है। यानी यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया कहाँ है, तो डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है पॉइंट नंबर 7, जिसको बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो वो कंसिडर नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमको डायरेक्टली नेट डोमेस्टिक कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए कंसिडर नहीं किया। तो इसलिए नॉर्मली हमको एक्सपेंडिचर मेथड में ये सारी चीजें CGI ऐड करके क्या मिलता है, वो हमको मिलता है GDP एट मार्केट प्राइस। पर क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो आपको क्या मिला, NDP एट मार्केट प्राइस, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिला। और उसके बाद हमने उसमें से एक नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिया और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव है, इसलिए वो माइनस करके लिखा 685 ओनली, दैट इज योर नेशनल इनकम। अब आप देखिए वीके और क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 115। ओके, so what is written over there in this question, just read it, you will understand. Calculate national product at factor cost from the following, मतलब नेशनल इनकम ही आपको कैलकुलेट करना है, नेशनल डेट इंटरेस्ट, wages and salaries, net current transfers to abroad, rent, transfer payment by government, interest, net domestic product, okay, at factor cost accruing to government, social security contribution by the employers, net factor income paid to abroad and profit। तो अब आप
ये सारी चीजें, ये इंफॉर्मेशन अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे नेशनल इनकम कौन सी मेथड से कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन सी मेथड है? ये है हमारी इनकम मेथड, इफ यू रिमेम्बर, राइट। तो इनकम मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इनकम? आपको याद हो तो 3 चीजें होती हैं। एक होता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, दूसरा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और तीसरा है मिक्स्ड इनकम। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 पार्ट होते हैं। अब वो उसमें से यहाँ पे कौन कौन सी चीजें दी हुई है वो जरा समझते हैं हम और लिखते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय विच मेथड। अब यहाँ पे हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं? बाय इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड हम लगा रहे हैं। तो अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा वेजेस एंड सैलरीज। ये क्या है? ये है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, राइट। कितना है वेजेस एंड सैलरीज? वेजेस एंड सैलरीज आपको दिया हुआ है 600 रुपीज इन अरब। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? वेजेस एंड सैलरीज के बाद आपको दूसरा दिया हुआ है रेंट। ये रेंट किस में आता है? सेकेंड वाले में, ऑपरेटिंग सरप्लस में। हाउ मच? 200। देन व्हाट वी हैव इज ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट। नहीं आएगा बिकॉज मैंने पहले ही कहा था इट डजंट मेक एनी वैल्यू एडिशन। कोई वैल्यू एडिशन नहीं करता नेशनल इनकम में, इसलिए नहीं आएगा। इंटरेस्ट विल कम। इंटरेस्ट हाउ मच? 300। इट्स अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। देन सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज। ये किसका पार्ट है? ये फर्स्ट वाले का पार्ट है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज का। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, मतलब हम बात कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड की, बेसिकली प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन की। ओके, हाउ मच? 100। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम बाद में। प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट किसका पार्ट है? आपको याद हो तो सेकेंड वाला ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। व्हाट इज इट? 300। तो 1500 हो गया। ये क्या आया? ये आ गया आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट व्हाट? एट फैक्टर कॉस्ट। क्योंकि जब हम ये इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली उनकी फैक्टर कॉस्ट भी ले रहे हैं, इसमें कोई टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है, ये सारे एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है। ठीक है, और दूसरा हमने नेट क्यों लिखा? क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्ट हो गया होगा। कैसे? आपने प्रॉफिट की बात की, तो प्रॉफिट कब आता है? आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। इसलिए हमको क्या मिला? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिला। तो अब इसमें बस एक ही चीज एडलेस करनी होती है, वो क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहां पर हम ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच इज नोन एज NFIA। ठीक है, और वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया हुआ है? इफ यू रीड पॉइंट नंबर 9, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है, मतलब मिला नहीं है, गया है, -50। तो इसीलिए ₹1450 ये क्या आ गया? ये आ गया आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ₹1450। दैट्स ऑल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इट इज वेरी इजी। ओके, समझ में आ रहा है तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू शिक्षा अकेडमी चैनल।